तो दोस्तों जो आज का फर्स्ट ट्रेड बना था ये 9:35 की कैंडल पर बना था। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये पिछले दिन का लो पॉइंट था। मैं हमेशा बोलता हूँ पिछले दिन का हाई लो और क्लोज ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो उस टाइम पे पहले हमको वेट करना चाहिए। जब हमारी कंडीशंस पर ट्रेड बनते हैं तभी यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली ट्रेड करने के मेरे तीन रीजन थे यहाँ पर कि जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान किया। फर्स्ट रीजन ये था कि मार्केट ने सपोर्ट किया, ये क्लियर कट पिछले दिन का सपोर्ट था, यहीं से मार्केट ने बिल्कुल रिकवरी दिखाई थी, तो इसलिए कन्विक्शन पॉइंट था। दूसरा 25,900 के आसपास का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, जो भी 100 के नंबर होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूं। तो उस वजह से यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस आया। और फिर ये दूसरा ये लॉन्ग लेग पिन बार जो ये ग्रीन बनी है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने, यानी कि पहला रीजन था सपोर्ट का, दूसरा रीजन था कैंडल का, और जो तीसरा रीजन था वो यहां पर था आरएसआई। आरएसआई इस टाइम पे क्लियर कट जो था वो 20 और 21 के बीच में रेंज में चल रहा था। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी 20-21 पर आरएसआई पहुंच जाता है तो वहां से आपको एक बुलिश ट्रेड ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहां से एक बढ़िया मूवमेंट आपको मिल सकता है। तो ये तीन रीजन थे जिसकी वजह से मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा हाई था बुलिश ट्रेड के लिए, और इसीलिए मैंने यहां पर बुलिश ट्रेड बनाया था। और जो मेरा पहला टारगेट था कि वो मार्केट एटलीस्ट अपने इस दिन के हाई का, और जो मैंने पहला टारगेट रखा था वो तकरीबन पिछले दिन का, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। तो ये दो रेजिस्टेंस थे। तो मेरा ये माइंडसेट था कि अगर मार्केट इस 25,990 और 26,000 के लेवल को टच करेगी तो मैं अपने ट्रेड को अपनी कॉस्ट पर रख दूंगा, और उसके बाद मैं एटलीस्ट कल के हाई के लिए बैठूंगा, अदरवाइज मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो यहां पर मेरा ये दिन का पहला ट्रेड प्लान किया मैंने। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया बन रहा था। यहां पर जो मैंने यहां पे 25,900 की कॉल बाय करी थी, तकरीबन 10 से 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड यहां पर अगर आप चार्ट पर देखोगे तो ऑलमोस्ट 7x का बन रहा था। इसलिए मुझे ये ट्रेड यहां पर अच्छा लगा। तीन रीजन भी मुझको सपोर्ट कर रहे थे। पहला तो सपोर्ट पे मार्केट ने आकर पॉज लिया, दूसरा इस कैंडल ने जब इस तरीके की लॉन्ग लेग ग्रीन डोजी पिन बार हैमर इस तरीके की कैंडल्स फॉर्म होती हैं सपोर्ट पर, तो यहां से एक बढ़िया टर्न हमको देखने को मिलता है। और तीसरा था हमारा आरएसआई। आरएसआई भी 21 पे ट्रेड कर रहा था इस टाइम पर, तो ये बिल्कुल क्लियर कट अपॉर्चुनिटी थी यहां से बाय करने की। और अदरवाइज अगर हम गलत होंगे तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। और यहां पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों दिन का मेरा पहला स्टॉप लॉस 9:55 पर हिट हो गया था। और मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि आपको बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, हर दूसरी कैंडल पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन से ट्रेड बनता है तो आपको वहां पर ही ट्रेड करना चाहिए। जब मार्केट ने यहां पर लिया तो अगर मैं यहां पर फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करता हूं तो मार्केट ने तकरीबन यहां पर जो भी दिन की रेंज बनाई थी जहां से मैंने ट्रेड लिया था 0.5 से रिटर्न हो गया था। तो दैट मींस कि अब ये लेवल बड़ा स्ट्रांगली वर्क करने वाला है। मैं अब यहां पर इमीडिएट मेरा एक एसएल कटने के बाद, हमेशा याद रखिए कि एक स्टॉप लॉस के हिट होने के बाद दूसरे स्टॉप लॉस तक कम से कम आपको आधा एक घंटे का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही सेकंड ट्रेड में जाना चाहिए। अदरवाइज आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे और उस दिन फिर आपका दिन काफी खराब हो जाएगा। तो यहां पर पहला ट्रेड होने के बाद मैंने मार्केट बंद कर दी तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद। फिर मैं यहां पर चार्ट पर आया और ये सुबह का मेरा पहला स्टॉप लॉस यहां पर हिट हो गया था, जबकि ये तीन कंडीशन क्लियर कट मुझे ट्रेड लेने के लिए बोल रही थी। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये कंडीशंस आपको खाली कन्विक्शन देती हैं कि आपका ट्रेड यहां पर सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर आप उसके बाद भी गलत होते हो तो इसीलिए यहां पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहां पर आप ट्रेड ले रहे हो वहां पर स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। अगर स्टॉप लॉस आपकी रीच से ज्यादा बन रहा है तो दैट मींस कि आप वो ट्रेड गलत ले रहे हो और आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दिन का ये मेरा पहला ट्रेड का एसएल हिट हो गया। दूसरा ट्रेड मैंने कहां पर लिया ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।